Hello, good morning everyone. Very warm welcome to Baby Code Free IELTS classes. I'm Tanu Vimani, an IDP certified trainer and a TEFL to Solve certified trainer. So आज हम अपना लाइव सेशन करने वाले हैं, लाइव सेशन नंबर 10 of our writing section. And the topic of our session is tips to score high band. अब मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपका स्कोर क्या होता है, इंक्रीज होता है. बट कैसे, जब आप इन स्टेप्स को क्या करोगे, इन टिप्स को अप्लाई करोगे अपनी राइटिंग मॉड्यूल में. हमने राइटिंग टास्क 1 करा, राइटिंग टास्क 2 भी करा, सैम्पल आंसर्स भी देखे, राइटिंग टास्क 1 एकेडमिक भी करा, जनरल भी करा, टास्क 2 दोनों का सेम होता है. बहुत सारे सेशंस हमने करे हैं. सो प्लीज उन सेशन को दोबारा जाके देखो, प्रैक्टिस करो. बेबी कोड की एप्लीकेशन में भी बहुत सारे सैम्पल आंसर्स हैं, आप उनको भी देख सकते हो, राइट. और बहुत सून आई एम गोइंग टू कम अप विद ग्रामर सेशंस आल्सो, वोकैबुलरी सेशंस आल्सो, सो उससे भी आपको हेल्प होने वाली है, राइट. सो जो भी राइटिंग मॉड्यूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जिनको लगता है कि राइटिंग मॉड्यूल इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर देम, प्लीज इन सारे सेशंस को देखो. इट विल बी अ हेल्प फॉर यू, राइट. सो अब हम टिप्स के बारे में बात करते हैं कि कौन सी वो टिप्स है जिनसे हमें हाई स्कोर मिलता है. सी द फर्स्ट वन. 10 टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ जिससे आपका स्कोर क्या होगा, इंक्रीज होगा. फर्स्ट टिप इज दैट यू हैव टू स्टडी द असेसमेंट क्राइटेरिया. सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि आपका असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है, आपको स्कोर्स कैसे मिलने वाले हैं. ये मैंने डिटेल में भी बताया हुआ है राइटिंग सेक्शन में, ठीक है. जब हमने लाइव सेशंस पहले वाले करे हैं उसमें मैंने बताया कि असेसमेंट क्राइटेरिया क्या होता है. आपके 4 बैंड पैरामीटर्स होते हैं, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या है. तभी आप एग्जामिनर को क्या कर पाते हैं, इम्प्रेस कर पाते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, ठीक है. जब आपको ये चीज पता होगी कि बैंड डिस्क्रिप्टर 8 में ये लिखा है और 7 में ये लिखा है, अब आप 8 के अकॉर्डिंग अगर अपने आंसर को, अपने टास्क 1 को या टास्क 2 को लिखते हो, तो आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है स्कोर, राइट. तो बैंड डिस्क्रिप्टर्स आप डाउनलोड भी कर सकते हो, वो अवेलेबल होते हैं किसी भी साइट पे. आप जाके जस्ट गूगल पे टाइप करो और आपको ऑफिशियल बैंड डिस्क्रिप्टर्स मिल जाते हैं, ठीक है. तो उसको पढ़ो, आपको पता होना चाहिए कि हमारा असेसमेंट का क्राइटेरिया ये है. सेकेंड इज प्लान योर टाइम. जब भी आप अपना आंसर प्लान करते हैं, आपको ये चीज सबसे पहले पता होना चाहिए कि टास्क 1 आपको 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है ना, और टास्क 2 आपको 40 मिनट्स में कंप्लीट करना है. अब आपके पास 20 और 40, अब 20 मिनट्स में अगर आपको टास्क 1 कंप्लीट करना है तो मैक्सिमम 5 मिनट से ज्यादा आप प्लानिंग पे डिवोट नहीं कर सकते. 5 मिनट्स के अंदर ही आपको अपना पूरा लेटर या अपनी रिपोर्ट राइटिंग को प्लान आउट करना है, ताकि जो नेक्स्ट 15 मिनट्स आपके पास बचेंगे उसमें से 12 से 13 मिनट्स आप कंप्लीट राइटिंग पे डिवोट करोगे और लास्ट के 2-3 मिनट्स में आप क्या करोगे, रीड करोगे. तो आपको प्लान करना है अपने टाइम को, राइट. कि टास्क 2 जो क्या होता है, उसकी वेटेज क्या है, ट्वाइस है, डबल है ना, व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेटिंग योर फाइनल राइटिंग स्कोर. सो आप प्लान करो. 40 मिनट्स वाला टास्क जो है, तो उसको भी आपको कितने टाइमिंग में प्लान करना है, ये अपने अपने पर डिपेंड करता है कि कौन स्टूडेंट की स्किल्स कितनी अच्छी है, राइट. बट मैं ये एडवाइस करूंगी, जब भी लेटर राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग करोगे, ओनली 5 मिनट शुड बी डिवोटेड प्लानिंग के लिए, सोचने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए अपने आइडियाज को. इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं डिवोट करना, राइट. थर्ड वन इज रीड द टास्क आउटलाइन ट्वाइस. अब टास्क का पता होना बहुत जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझो कि टास्क आपको क्या कह रहा है कंप्लीट करने को, ठीक है. एग्जामिनर तभी आपको हाई स्कोर देते हैं जब आपने टास्क क्या करा होता है, फुल्ली एड्रेस करा होता है. अगर आपने फुल्ली एड्रेस नहीं करा ऑल पार्ट्स ऑफ द टास्क और आपने एक डेवलप्ड आंसर नहीं दिया, तो आपको हाई स्कोर नहीं मिलेगा, राइट. बैंड 7 में भी होता है कि एड्रेस करा टास्क, बैंड 8 में भी होता है, बट बैंड 8 इज फुली एड्रेस और बैंड 7 में क्या होता है, थोड़ा कम. नाउ सपोज आपके ऐसे टॉपिक में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और आपने सिर्फ 2 का ही आंसर दिया, वो भी रेलेवेंट नहीं दिया, तो इसका मतलब आपने कंप्लीटली क्या करा है, एड्रेस नहीं करा अपने टास्क को. ओके. टिप नंबर 4, ड्राफ्ट योर आंसर. ड्राफ्ट योर आंसर का मतलब होता है कि आपको अपने आंसर का एक ड्राफ्ट बनाना है. अब ड्राफ्ट ये नहीं कि आप बना के कहीं लिख दोगे,
आपको कुछ टाइम प्लान करने में लगाना है अपने आंसर को। जैसे मैंने आपको बोला कि रिपोर्ट राइटिंग में 5 मिनट्स आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। तो वो प्लानिंग क्या होगी, इट्स अ काइंड ऑफ अ ड्राफ्टिंग योर आंसर, कि आप क्या कर रहे हो, ड्राफ्ट कर रहे हो अपने आंसर को, ताकि आप अचीव करो हायर स्कोर्स को, और आपकी कोहेरेंस और कोहेजन क्या रहे, अप टू द मार्क रहे, उसमें आप अपने स्कोर्स को लूज ना करो, राइट। नेक्स्ट इज एग्जामिनर लुक फॉर एविडेंस दैट यू कैन ऑर्गेनाइज योर आइडियाज लॉजिकली। अब एग्जामिनर क्या करते हैं, examiners look for evidence that you can organize your ideas logically, aim to cover one key topic in each paragraph, and read your essay or letter to make sure the idea flow well together. अब आप एक एविडेंस, एक आइडिया लॉजिकली क्या करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो। हमेशा ऐसे हो, लेटर हो, लेटर में तो आपको पता है कि 3 पॉइंट्स आपको उनको डिस्क्राइब करना है, या फिर आप रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो या एसे राइटिंग लिख रहे हो, स्पेशली फॉर एसे राइटिंग अपने आइडियाज को क्या करो, ऑर्गेनाइज कर लो। दो की पॉइंट ऐसे सोच लो कि हाँ हमें इसी को क्या करना है, डिस्कस करना है, हम इसी एक की टॉपिक को हर पैराग्राफ में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट के लिए दिस वन, सेकंड के लिए अनदर वन, राइट। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आइडियाज क्या हो, टुगेदर फ्लो। नेक्स्ट स्टेप इज शो ऑफ योर वोकैबुलरी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका एक क्राइटेरिया क्या है, lexical resources. So lexical resources के according you should use wide range of vocabulary, है ना। आपको uncommon vocabulary use करनी है, तो आप you can use your vocabulary by reading different things, ठीक है। बहुत सारे sources होते हैं, you can use English language sources like the magazines, newspapers or any blogs you have, ठीक है। तो start reading the blogs also so that आपके पास क्या हो, vocabulary की। Next is look for any words that you don't know and practice using them before your test. Now start looking for a words, make your own vocabulary list, try to use them. If you find using the same words over and over, आप क्या करोगे, you should use some other word. Any kind of a synonym you can, any other word you could use instead of that. So show off your vocabulary because lexical resources is a parameter जिसके basis पे आपको क्या मिलती है, scoring मिलती है। You next step is use a mix of sentence structure. Now again, when it comes to grammatical range and accuracy, जब आपकी ग्रामर चेक होती है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी चेक होता है कि आपने कौन कौन से सेंटेंसेस यूज किए। Whether you are using the complex or simple sentences, to try to use both, complex भी use करो, simple भी use करो। It's not कि आपको हर sentence में complex बनाना है, no, but make a mix of complex and simple sentences in your writing answer, whether it is task 1, whether it is task 2, दोनों में use करो, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए, मेक श्योर कि वो क्या हो, ब्रोकन अप बाय शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस। ऐसा नहीं होता कि 3 सेंटेंसेस को कंबाइन कर दो एंड दैट इज योर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ओके। यूज टू मेनी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैन मेक योर टेस्ट आंसर साउंड क्लंकी। सो बहुत ही ना, आई वुड से कि इलॉजिकल सा आंसर हो जाता है जब आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को ऐड कर देते हो, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वेल डेवलप्ड नहीं लगता। तो मेक अ मिक्स ऑफ मिक्स एंड कॉम्प्लेक्स, दोनों का यूज करो, बहुत ज्यादा भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज नहीं करने, ओवर यूज नहीं। नेक्स्ट स्टेप इज परफेक्ट योर पंचुएशन। नाउ यूज द करेक्ट पंचुएशन इन द राइट प्लेसेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि करेक्ट पंचुएशन आपने यूज करी है कि नहीं करी, राइट। करेक्ट पंचुएशन से हेल्प होती है कि टेस्ट आंसर आपका एक फ्लो में दिखता है, आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी दिखती है, आपकी स्किल्स दिखती हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स यहाँ पे बताई जाती है कि यस दिस पर्सन हैज सफिशिएंट राइटिंग स्किल्स एंड ही नो कि उसको कहाँ पे क्या करनी है, पंचुएशन यूज करनी है। अगर आप श्योर नहीं हो कुछ पंचुएशन को लेके, कुछ सिंबल को लेके, तो थिंक को क्या रखो, सिंपल रखो, अवॉइड करो, उसको यूज मत करो, ठीक है, बट रॉन्ग यूज नहीं करना। Next step is know when to use formal language.
Now, formal language uses a professional or academic tone that you might use while at work or university, है ना, तभी हम यूज करते हैं. इनफॉर्मल टोन क्या होती है? इनफॉर्मल लैंग्वेज बहुत कैजुअल टोन होती है विच यू माइट यूज व्हेन स्पीकिंग टू योर फ्रेंड्स, जब भी आप अपने फ्रेंड से या फैमिली से बात करते हो. इफ द टास्क यू आर वर्किंग ऑन रिक्वायर फॉर्मल लैंग्वेज, यू शुड अवॉइड. अब अगर आपका टास्क क्या है? फॉर्मल है, राइटिंग आपकी फॉर्मल होती है, स्पीकिंग आपकी इनफॉर्मल होती है, तो आपको क्या करना है? अवॉइड करना है कि आप स्लैंग्स नहीं यूज करोगे, क्लैशेस नहीं यूज करोगे, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं यूज करोगे, राइट? बिकॉज ये सब क्या है? ये सारी इनफॉर्मल लैंग्वेज है. तो अगर आप एकेडमिक का राइटिंग टास्क 1 दे रहे हो या टास्क 2 दे रहे हो, तो वो फॉर्मल लैंग्वेज में होना चाहिए, राइट? इनफॉर्मल लैंग्वेज में नहीं होना. Okay, so next one is, okay, let's look at the ninth one. Take some practice test. जब आपको ये सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें, यू नो दैट यस यू हैव टू अप्लाई दिस, अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे? यू नीड टू हैव ग्रेट स्कोर्स. ठीक है, सबको आइल्स में क्या चाहिए? हायर स्कोर चाहिए, टाइम चाहिए, प्लानिंग चाहिए. यू कांट जस्ट बुक. आप सीधा बुक नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं दे सकते, नो मैटर कितनी आपकी इंग्लिश स्किल अच्छी हो. अगर आपको सक्सेसफुल टेस्ट टेकर बनना है तो आपको क्या शेड्यूल करना पड़ेगा कि आप सब चीजें पढ़ो वेरी केयरफुली. टेस्ट देने से पहले आपके पास टाइम होना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए अपनी सारी स्किल्स को. इट्स नॉट कि सिर्फ राइटिंग को, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, सबका पैटर्न डिफरेंट होता है. ईच वन इज डिफरेंट, है ना. आपकी सारी स्किल्स को इवैल्यूएट किया जाता है. किसी टॉपिक में ट्रबल हो तो यू कैन अटेंड आवर मास्टर क्लासेस, है ना. हमारी क्या कर सकते हो? आप क्लासेस ले सकते हो. यू कैन ज्वाइन आवर लाइक आर फ्री रिसोर्सेज. हमारे फ्री रिसोर्सेज हैं बहुत सारे, तो यू कैन चेक द बेबी कोड एप्लीकेशन, उसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी. ठीक है, बहुत जल्दी एक न्यू फीचर भी आने वाला है, यू विल कम टू नो. बट अभी आपको क्या करना है? बेबी कोड के एप्लीकेशन से प्रैक्टिस करनी है. यहाँ पे बहुत सारे आपको राइटिंग के टेस्ट अवेलेबल हैं. लाइव सेशंस हमारे देख सकते हो, जो कि हमारी मास्टर क्लासेस होती है, वो देख सकते हो, राइट. नाउ गेट अ स्टडी पार्टनर. अगर आपके साथ कोई है प्रिपेयर करने के लिए, वन ऑफ योर फ्रेंड, है ना, आपको उनके साथ प्रिपेयर करना है तो आप उनके साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, हैविंग अ स्टडी पार्टनर सबसे बेस्ट वे होता है, क्योंकि आप स्किप नहीं करते किसी भी सेशन पे, और आपके आइडियाज भी क्या होते हैं राइटिंग में शेयर होते रहते हैं. उसका क्या आइडिया, आपका क्या आइडिया, सो यू शेयर दैट आइडिया. और अगर आपके पास कोई स्टडी पार्टनर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? हमारी बेबी कोड की एप्लीकेशन को हेल्प कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे आपको स्पीकिंग के लिए भी पार्टनर मिलता है, राइटिंग के लिए भी आपको सैम्पल आंसर्स मिलते हैं, और वो बैंड 8, बैंड 9, बैंड 7.5 वाले हैं. ठीक है, हमारे फ्री लाइव सेशंस को भी आप ज्वाइन कर सकते हो. मॉक बहुत सारे अवेलेबल हैं. फीडबैक्स भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली हैं. और क्या है? डिटेल एक्शन प्लान, जैसे कि 10 days का स्टडी प्लान है हमारा राइटिंग का, जिसमें आपकी सारी चीजें कवर हो जाती है, राइट. नेक्स्ट, अब हम कुछ एडिशनल स्टेप्स देखने वाले हैं जिनसे आपका स्कोर क्या होता है और इम्प्रूव होता है. फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंड द टास्क रिक्वायरमेंट बिफोर यू स्टार्ट. सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है. ये बहुत क्रूशियल स्टेप है कि आप समझो इस बात को कि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं आंसर, कि आप क्या लिखना है इसमें. फेमिलराइज करो अपने आप को टास्क की डिस्क्रिप्शन से, टाइप ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन से. अब आपके पास रिपोर्ट राइटिंग में अगर मैप दिया हुआ है तो वो कौन सा मैप है, किस टाइप का मैप है, बीच का मैप है, कहाँ का मैप है, आप उसको क्या करोगे? विजुअल इंफॉर्मेशन को एनकाउंटर करोगे, उसकी डिटेल्स पे फोकस करोगे. नोट्स बनाओ, वर्ड लिमिट को ध्यान रखो, टाइम कितना है आपका, अपने टास्क की रिक्वायरमेंट्स को देखो लिखने से पहले, राइट. सेकेंड इज एनालाइज द विजुअल इंफॉर्मेशन केयरफुली. अब आपने जब अपने पिक्चर को देखा, चाहे वो ग्राफ है, चार्ट है, टेबल है, डायग्राम है, उसमें मेन ट्रेंड्स देखो, क्या पैटर्न्स क्या दिए हैं, की फीचर्स क्या दिए हैं आपके. ठीक है, एक्सिस पे देखो, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स कौन से हैं, लेबल्स कौन से दिए हैं, कोई चेंजेस हो रहे हैं, कोई कंपैरिजन हो रहा है आपकी इंफॉर्मेशन में, तो अपनी पिक्चर को क्या करना है? बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना है, उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है.
अगर आप लेटर राइटिंग भी देख रहे हो तो लेटर राइटिंग में देखो कि क्वेश्चन क्या है, 3 बुलेट पॉइंट्स क्या है, वो प्रॉम्प्ट्स क्या है जिनको आपको डिस्क्राइब करना है, राइट। नेक्स्ट इज क्रिएट अ क्लियर एंड ऑर्गेनाइज प्लान फॉर योर रिस्पॉन्स। अब आपको एक स्ट्रक्चर पता है अपने ऐसे का, इंट्रोडक्शन है, ओवरव्यू है, रिपोर्ट राइटिंग में, और सपोर्टिंग पैराग्राफ्स। तो डिसाइड करो कि आप कौन से की पॉइंट्स उसमें लिखने वाले हो और कौन से लॉजिकली आपको अरेंज करना है, राइट। मैंने क्या बोला था, आपको कभी भी अपने पॉइंट्स को स्किप नहीं करना, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सबको लिखोगे। अगर आपने सबको नहीं लिखा इसका मतलब आपने एड्रेस नहीं करा रिपोर्ट राइटिंग को कंप्लीटली। इस प्लानिंग से क्या होता है, जब आप प्लानिंग पहले करके चलते हो तो आपका टाइम सेव हो जाता है, आपका वेल स्ट्रक्चर आंसर लिखता है और एक कोहेरेंस बना रहता है उसमें, राइट। फोर्थ स्टेप इज बिगिन योर एसे विद अ कंसाइज एंड एंगेजिंग इंट्रोडक्शन। अब जब आपने ओवरव्यू दिया, ठीक है, सोर्सेज देखो उसके सोर्सेज की, वो है कहाँ से, डेट कौन सी दे रखी है, कोई स्टेटमेंट दे रखी है उसके ट्रेंड से रिलेटेड, उसके फीचर से रिलेटेड, ताकि रीडर की अटेंशन और अपनी टोन को क्या रखना है, बिल्कुल करेक्ट रखना है इसमें, क्योंकि ये क्या है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल नहीं करना आपको इसको, राइट। फिफ्थ वन, प्रेजेंट एन ओवरव्यू इन अ सेपरेट पैराग्राफ। अब ओवरव्यू जब हम लिखते हैं रिपोर्ट राइटिंग में, उसको हम क्या लिखते हैं, एक सेपरेट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन के बाद लिखते हैं। उसमें हम अब क्या करते हैं, की ट्रेंड्स को, पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं, लिखते हैं, समराइज करते हैं कि क्या है डिटेल। दिस ओवरव्यू पैराग्राफ एक्ट एज अ रोड मैप फॉर द रीडर। ये एक रोड मैप होता है जिसमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि मेन इंफॉर्मेशन क्या है ना। इस पिक्चर की मेन इंफॉर्मेशन क्या है वो हम किस में लिखते हैं, ओवरव्यू में लिखते हैं। यहाँ पे हम कोई भी अपना डेटा नहीं देते, कोई फिगर्स नहीं देते, बट क्या देते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, एक रोड मैप देते हैं, ओके। नेक्स्ट इज सपोर्ट विद स्पेसिफिक डिटेल्स इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ। आप जब आपने लिख दिया अपना, इंट्रोडक्शन भी लिख दिया, ओवरव्यू भी लिख दिया, अब आपको क्या करनी है, स्पेसिफिक डिटेल्स देनी है, एविडेंस देने हैं, एनालाइज करना है, एग्जाम्पल्स देने हैं। जो भी आपने फीचर्स ऑलरेडी मेंशन करे ओवरव्यू में, उसको अब आप क्या करोगे, एविडेंस दोगे, दैट मीन्स डेटा दोगे, फिगर्स दोगे, एक्यूरेट डेटा के साथ, परसेंटेजेस, कंपैरिजन करोगे, एग्जाम्पल्स दोगे, डेप्थ में जाओगे, ठीक है। एप्रोप्रिएट वोकैबलरी पे भी ध्यान रखना है आपको रिलेटेड टू द डेटा। मैंने वोकैबलरी सबसे पहले कराई हुई है आपको राइटिंग मॉड्यूल में, टास्क 1 की भी, टास्क दोनों टास्क की, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेटर राइटिंग के लिए भी है और रिपोर्ट राइटिंग के लिए भी है, तो आपको वो सब यूज करना है बिटवीन द पैराग्राफ्स, राइट। नेक्स्ट इज यूज लैंग्वेज डिवाइसेस एंड कोहेसिव एलिमेंट्स। अब जब आप वोकैबलरी पे फोकस करोगे तो आपको ओवरऑल क्वालिटी अच्छी करनी है अपनी राइटिंग सेक्शन की। तो रेंज ऑफ लैंग्वेज चेक करना है कि आप वर्ब्स कौन से यूज कर रहे हो, टेंसेस कौन से कर रहे हो, एडजेक्टिव्स कौन से कर रहे हो, एक्यूरेटली कर रहे हो कि नहीं कर रहे। कोहेसिव डिवाइसेस को आपको एक्यूरेटली यूज करना है, ट्रांजिशन वर्ड्स को एक स्मूथ फ्लो बनाते हुए आपको क्या करना है, अपना लॉजिकल आंसर क्रिएट करना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रूफ रीड एंड रिवाइज। जब आपका ऐसे या रिपोर्ट राइटिंग आपने लिख लिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ टाइम डिवोट करो किसमें, प्रूफ रीड में, और उसको क्या करो, रिवाइज करो। एग्जामिन इट वेरी केयरफुली, ग्रामर चेक करो, स्पेलिंग चेक करो, पंचुएशन मिस्टेक्स चेक करो, कुछ भी सेंटेंसेस जो आपने लिखे हैं वो क्लियर हैं कि नहीं, कॉन्साइज हैं। पे अटेंशन टू द कोहेरेंस एंड कोहेजन आइडियाज, मेक श्योर कि आपको कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट्स तो नहीं करने कि आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स क्या हो, इम्प्रूव हो, राइट। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑल दोज इम्पोर्टेंट स्टेप्स। आपको ये सारी चीजें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। नाउ यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम द बेबी कोड एप्लीकेशन से। आप प्रैक्टिस करते हो राइटिंग टास्क 1, राइटिंग टास्क 2, बोथ सैम्पल आंसर्स वहाँ पे हैं। टास्क 1 में एकेडमिक के लिए भी है और जनरल कैंडिडेट्स के लिए भी है, राइट। You can watch our session on the baby code application and on the YouTube. दोनों पे आप देख सकते हो। You can provide your star rating also. Any queries you can drop your comments. आप comments भी दे सकते हो। I'll reply to that comment and will solve out your query. Any topic you still want me to cover, तो आप वो भी drop कर सकते हो। I'll create a session on that. Thank you so much for watching my live session. Stay tuned for the next session. Bye bye. Take care, all of you.